देश में चुनाव समाप्त हो चुका है। मतगणना जो है वो अभी भी चल रही है और अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी नतीजे आ चुके हैं। वादे और कयासों पर विराम लग चुका है। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे, सर छत्तीसगढ़ में तो आपने 11 में से 10 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया। क्या यही समीकरण आपने बिठाया था या फिर 11 में 11 जो आप कह रहे थे वो समीकरण था? नहीं, हमारा सबका संगठन का करीब करीब लक्ष्य यही था कि सभी लोकसभा सीटों पे हम जीतेंगे और 10 जीते हैं, एक में थोड़ा पीछे रह गए, तो निश्चित रूप से सबका एक बड़ा लक्ष्य लेके चले थे और बड़ी सफलता मिली है, ये निश्चित रूप से। सर, हमने देखा कि कांग्रेस ने भी अपने पूर्व मंत्रियों को और कद्दावर नेताओं को जो है धरातल पर उतारा, लेकिन टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी कहीं पर भी जगह नहीं छोड़ी, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखी। लेकिन फिर भी कोरबा का जो रिजल्ट अब तक आया नहीं है, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जो आकलन किया जा रहा है, उसमें सरोज पांडे अभी भी पीछे नजर आ रही है। एक सीट में हम थोड़ा अभी पीछे दिख रहे हैं और अंतिम नतीजे का इंतजार हम सब करेंगे, मगर मुझे लगता है कि बाकी 10 सीटों में पार्टी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने सभी जगह मेहनत किया। कोरबा में अब देखते हैं अंतिम रिजल्ट क्या आता है। सर, देश की बात करते हैं, एनडीए जो है वो पूर्ण रूप से अब आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी मार्जिन बरकरार है, जो मार्जिन आप लेकर चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जो कमी है वो देखने को मिल रही है। कुछ कारण सर नजर आ रहा है? 292 से ऊपर और 241 बीजेपी की अकेले, 272 की मेजॉरिटी में सरकार बनती है और आज हम जो एनडीए की स्थिति है 292 तक पहुंच चुकी है। तो ये स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए जीत चुकी है, जीत की ओर आगे बढ़ चुकी है और ये निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर अब बढ़े थे, अब ये तय हो चुका है कि देश में तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन वही यूपी की बात करें, सबकी नजर है और यही कहा जाता है कि देश में प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन वहां पर कुछ कमियां नजर आई। सर, 40 सीटें जो है वहां पर पिछड़ गई, जबकि आंकड़ा ये लगाया जा रहा था, आकलन ये किया जा रहा था कि पिछली बार से ज्यादा जो सीटें हैं वो इस बार बीजेपी की झोली में जाएंगी। सर्वे में भी, रिपोर्ट में भी आए थे, बाकी सबका आंकलन भी था। क्या कारण है कि इन वजहों से अलग अलग लोकसभा में पीछे रहे, ये समीक्षा का विषय है। सर, लगता है कि 370 राम मंदिर का मुद्दा ये कहीं ना कहीं लोगों को छू नहीं पाया? नहीं, मुद्दा नहीं छूता तो देश में इतना चमत्कारिक रिजल्ट कैसे आता। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, आंध्र में टीडीपी के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार बन गई, उत्तराखंड में सरकार बन गई। तो ये 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इसी के साथ ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अब दोनों ही पार्टियां जो है जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो जोरों से चलने वाली है इन बीच। 10 साल कांग्रेस की हालत क्या रही और 15वें साल आते आते कांग्रेस का उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि 50 से बढ़ के 100 भी पार नहीं कर पाए। जो इस देश में लगातार 70 साल सत्ता में रही पार्टी, आज ये हालत है कि एक एक सीट के लिए तरस रही है और अभी भी वो कहीं दूर दूर तक सत्ता के आसपास नहीं है और 90-95 सीट जीतने के बाद भी यदि खुश होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यही स्थिति के लिए वो तैयार है। सर, एनडीए का जो गठबंधन है आपका, क्या ये गठबंधन ऐसा ही बना रहेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की बात होती है, चिराग पासवान की जब बात होती है तो हमेशा देखा गया है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति और जहां इनका फायदा होता है वहां ये खसक लेते हैं। नहीं, नीतीश जी पहले भी अटल जी के साथ काम कर चुके हैं, मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, हमारे साथ मिलकर सरकार चला है और कोई प्रकार से मुझे नहीं लगता कि एनडीए में कोई प्रकार के बिखराव। सर, एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री कौन होगा सर? मोदी जी ही बरकरार रहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए कोई विषय ही नहीं है, पहले से ही तय है और नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ जो हमारी एनडीए की सरकार है उसके प्रधानमंत्री होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे और जो आगे का जो आकलन है वो भी चलता रहेगा। फिलहाल कुछ ही समय में जो है अंतिम रूप भी रिजल्ट का जो है वो निकलकर सामने आ जाएगा और साफ पता चल जाएगा कि कितनी सीटें किसकी झोली में गई हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।